पता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। अब कहीं भी जाते हैं तो हाई देखिए अस्पताल के हाल का है जो कि डॉक्टरवा इसे करता है उसे करता है, ऐसे कहीं न्याय मिलता है। तो ज्योति सिंह अभी भी कहीं न कहीं अपने धर्म को निभा रही है, लेकिन ये अपना धर्म भूल रहे हैं। तो दुर्गा पूजा हो, छठ हो या फिर दिवाली हो या फिर किसी के घर में बर्थडे तक में चली जाती हैं। तो भैया ये बिहार की जनता है, जान चुकी है कि आपका मंशा क्या है। कि पीएमसीएच में वहाँ पे डॉक्टरों का राज चलता है, वहाँ पे गुंडागर्दी होता है अंदर में, तो आपको जाने की क्या जरूरत है। तो जब वो लोकसभा नहीं जीत पाए तो विधानसभा को क्या जीत पाएंगे। और आप उनका सपोर्ट मैं भी करता था, लेकिन जब वो पत्रकार थे, जब वो पार्टी का पक्ष रखने लगे तब मैं उनको सपोर्ट नहीं करता हूँ। पहले नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द संपादक न्यूज। मैं हूं। आपको बताते चले कि जो अभी खबर निकल कर आ रही है कि जो है मनीष कश्यप और जो पवन सिंह है ये लोग जनसुराज में जुड़े हैं। लेकिन एक चीज बताते चले कि जो है मनीष कश्यप जो पहले बीजेपी में था, वहाँ से इस्तीफा देकर जो है अब जनसुराज में जुड़े हैं। लेकिन इस चीज को लेकर जो है काफी लोग इनका जो पहले समर्थक थे वो विरोध कर रहे हैं। आइए हम जनता से जानने का प्रयास करेंगे आखिर ये जो विरोध कर रहे हैं आखिर क्या मंतव्य है और क्यों जो है विरोध करना पड़ रहा है मनीष कश्यप जी का। एक खबर निकल गई जो मनीष कश्यप जी जो है बीजेपी में थे, इस्तीफा देकर अब जनसुराज में जा रहे हैं। लेकिन कुछ पब्लिक जो है, कुछ जनता जो उनको सपोर्ट करती थी, अब वही जो है उनको विरोध कर रहे हैं। तो क्या कहिए आखिर विरोध करने का उनका मंतव्य क्या है, क्यों कर रहे हैं साहब। तो भैया विरोध कौन नहीं करेगा, विरोध हम भी करेंगे। क्यों करिएगा आप विरोध, क्यों नहीं करेंगे। पत्रकार थे ना आप, निष्पक्ष होते ना। आप लोकसभा में निर्दलीय लड़ रहे थे और आपके लोकसभा के लोग इतना प्यार दे रहे थे। लोग रुद्राभिषेक दूध से करते हैं और आपका अभिषेक करवा रहे थे लोग दूध से। उस समय लोगों की आंखों में धूल झोंक के आप भाजपा के दामन जाके थाम लिए, फिर उधर से निकले, फिर बिहार आए, फिर आपका एक पेज हैक होता है, फिर भाजपा को आप बुरा भला सुनाते हैं, फिर भाजपा के पास जाते हैं, फिर आते हैं पीएमसीएच में जाते हैं, लात मुक्का खाते हैं, फिर एनडीए की सरकार को, भाजपा के नेताओं को आप बुरा भला कहते हैं। तो भैया ये बिहार की जनता है, जान चुकी है कि आपका मंशा क्या है। आप ट्रेंड्स में रहने के लिए, अपने लोकप्रियता को बरकरार रखने के लिए आप ये सब कर रहे हैं। आप शुरू से ही देखा जाए कि तेजस्वी यादव जी के साथ उनका टकरार हुआ था, जिस केस में उनको जेल भी जाना पड़ा था। उसके बाद आए फिर तेजस्वी यादव जी को, कुछ दिन चला ये विवाद, फिर भाजपा को ज्वाइन किए, फिर फेसबुक पेज के कारण भाजपा को बुरा भला बोले, फिर भाजपा को ज्वाइन किए, फिर मनोज तिवारी जी के साथ उठना बैठना आना जाना जैसे लग रहे थे कि दोनों सगा भाई हैं, हो गया। फिर अभी आते हैं बिहार में, क्योंकि उनको तो पता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और पूरा बिहार का लोग जान चुका है। मेरे ऊपर तो एक पार्टी का धब्बा लग चुका है। अगर हम जाते हैं तो भाजपा से हमको टिकट नहीं मिलेगा, तो भाई अब हमको विधायक बनना है, तो हम क्या करेंगे। उसके लिए उन्होंने चुनावी स्टंट खेला। ठीक है, क्या हुआ पीएमसीएच में, क्या नहीं हुआ, वो पूरा बिहार जानता है। ठीक, एक घटना के लिए वो भाजपा सरकार को, एनडीए सरकार को, नीतीश कुमार को, मंगल पांडे जी को, सभी लोग को उल्टा सीधा बोले। उसके बाद ठीक होने के 2 दिन बाद पीएमसीएच के बाहर जाके गरज रहे थे। तो कहीं ना कहीं लोगों को वो दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि फिर से हम निष्पक्ष हो चुके हैं, आप लोग हमारे साथ आइए। तो भैया अगर आप इतना ही निष्पक्ष हो चुके थे तो फिर वही अंदाज में निर्दलीय खड़ा होते, बिहार की जनता आपके साथ ना होती तब ना। आप इतना लोकप्रिय हैं, फिर भी आपको जनसुराज का दामन थामने का क्या जरूरत था। लेकिन एक सवाल और क्या था, जैसा आपने बताया कि जो है अब पीएमसीएच के बाहर जो वीडियो बना रहे थे, तो लेकिन वो कहीं न कहीं ये साबित कर रहे थे कि जो है हमको ये बीजेपी क्यों इस्तीफा दी। तो कुछ कहना है कि जो है बीजेपी इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि जो है उनको सपोर्ट नहीं किया, जब वो बेड पर थे तब बीजेपी से कोई सपोर्ट करने नहीं आया, इसलिए जो है उनको ऐसा उनको क्या सपोर्ट चाहिए। अरे बिहार की जनता, आप पत्रकारिता करने गए थे ना, पत्रकारिता के दरमियान आपको पीटा गया था ना, उसके लिए तो पूरे बिहार की जनता आपके साथ में थी। आपके जो लोग भाजपा ज्वाइन करने से जो लोग नाराज हो चुके थे, वो लोग आपके लिए जान देने के लिए तैयार थे ना वहाँ पे। फिर भी आपने उनका ख्याल क्यों नहीं किया। फिर भी आज आपने लोकसभा के समय भी अपने चाहने वालों की आंखों में धूल झोंका और आज भी आप धूल झोंक रहे हैं। धूल झोंकने का काम किए ना जी, फिर निष्पक्ष होकर फिर जाके प्रशांत किशोर जी का दामन थाम लिए, क्यों। अच्छा, ये जो पवन सिंह है ये भी जो है कहीं ना कहीं पिछले बार लोकसभा में काराकाट से लड़े थे, अब जो है इसमें लड़ रहे हैं जनसुराज में आकर। तो क्या कहिएगा, हर बार जो है अब कलाकार ये वो जो है अब इंडस्ट्री छोड़कर जो है अब जो है इसमें आ रहे हैं। देखिए आपको एक बात बता दी, तो खबर उड़ते हुए आ रहा है कि ये लोग जनसुराज ज्वाइन करने वाले हैं। अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन चर्चा चल रही है। अगर जाते हैं तो कहीं न कहीं जनसुराज का दोनों जो सीट है दोनों पे भारी नुकसान होगा।
पवन सिंह से, मनीष कश्यप से, दोनों से कैसे इतने लोग जनसुराज को समझना चाहिए यार। लोकसभा में जितना जन सैलाब उनके वहाँ काराकाट में उमड़ा हुआ था और उनका जो रिस्पांस मिला, क्या निकल के आया, और वहाँ से निकलने के बाद और अत्यधिक गलतियाँ वो कर चुके हैं। ठीक है, तो विधानसभा में जब वो लोकसभा नहीं जीत पाए तो विधानसभा वो क्या जीत पाएंगे। और आपको पता है ना कि उस समय ज्योति सिंह उनके साथ में थी, और ज्योति सिंह के बदौलत लोग कहते हैं ना कि शक्ति के बिना शिव अधूरा है। तो उस समय पवन सिंह को ये चीज़ रियलाइज हो गया था। पवन सिंह का 2 दिन तबीयत खराब हुआ था ना, तो वही ज्योति सिंह जिनके गलों में वो जयमाला किए थे फूल की माला डालकर, वही ज्योति सिंह वहाँ पे जो उनका चुनाव चिंता कैंची, वो कैंची का माला डालकर पूरे लोकसभा घूम रही थी और घर घर जाकर लोगों से पवन सिंह के लिए विनती की थी, वोट मांगी थी। और ज्योति सिंह के बदौलत ही जो भी उनको रिस्पांस मिला था, ज्योति सिंह के बदौलत ही मिला था। तो वहाँ पे असली पावर उनका नहीं चला था, वहाँ पे पावर चला था ज्योति सिंह का और उनकी माँ का पावर चला था। फिर भी देखिए कि चुनाव खत्म हो गया। हम लोग पहले ही बोल चुके थे भैया कि ये चुनावी स्टंट है, चुनाव खत्म होगा फिर से ज्योति सिंह को ठुकराया जाएगा, और चुनाव खत्म होते ही ज्योति सिंह को ठुकराया गया। और ज्योति सिंह आज फिर इंसाफ की भीख मांग रही है। और आज लेकिन ज्योति सिंह अभी भी पवन सिंह से उतना ही प्यार करती है और अभी भी उनको अपना पति मानती, क्योंकि अब देखे होंगे प्रयागराज में ना वो उनका तस्वीर लेके संगम स्नान की थी। तो ज्योति सिंह अभी भी कहीं न कहीं अपने धर्म को निभा रही हैं, लेकिन ये अपना धर्म भूल रहे हैं। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि जिस विधानसभा से पवन सिंह जी खड़े हो रहे हैं ना, उसी विधानसभा से पवन सिंह के विपक्ष में ज्योति सिंह को खड़ा किया जाए। जैसा कि आप जानते हो मनीष कश्यप को जानते ही होंगे, जो हाल ही में बीजेपी से इस्तीफा दिए हैं। लेकिन इस चीज़ से जब बीजेपी से थे तो वो काफ़ी लोग सपोर्ट करते थे, लेकिन इस्तीफा दिया और जनसुराज से जुड़े तो उनको जो सपोर्ट करते थे वो विरोध करने लगे। आखिर इसका उद्देश्य क्या हुआ, क्या ऐसा उनका माइंडसेट है उनको विरोध करने लगे लोग? देखिए, अगर वो निर्दलीय लड़ते हैं ना तो सभी लोग उनको सपोर्ट करते हैं। पहले आप जाते हैं बीजेपी ज्वाइन करते हैं, फिर वहाँ से आपको सम्मान नहीं मिलता है या मिलता है तो वहाँ पे कहते हैं कि हम छोड़ देंगे, पार्टी को इस्तीफा देते हैं, पीएमसीएच में मार खाते हैं तो इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि हम जो है जनसुराज ज्वाइन करेंगे। तो इनको तो पता नहीं चला धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। पहले आप एक जगह स्थिर तो रहिए, तभी तो आपको लोग सपोर्ट करेंगे या फिर टिकट देंगे। अब या तो बीजेपी रही है तो जनसुराज जाएगा, देखिएगा जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा टिकट मिले चाहे ना, फिर कहेंगे कि हम जनसुराज से इस्तीफा देते हैं, और जनसुराज का सरकार नहीं बनने वाला। लेकिन जो है बीजेपी का तो स्थिर थे ही, लेकिन उनके साथ जैसे पीएमसीएच में हुआ उसी के कारण तो वो इस्तीफा दिए, क्योंकि कह रहे हैं कि हमको जब उस हालत में तो हमको सपोर्ट नहीं। मनीष कश्यप तो आप भी बेहतर जानते हैं कैसे इंसान है, कैसे इंसान है, लतखोरी है कि नहीं, लतखोरपंथी करते हैं कि नहीं करते हैं। क्या जरूरत है जब आपको पता है कि पीएमसीएच में वहाँ पे डॉक्टरों का राज चलता है, वहाँ पे गुंडागर्दी होता है अंदर में, तो आपको जाने की क्या जरूरत है? आपको जाने की क्या जरूरत है? वहाँ जाने के बाद वहाँ पे हजारों मरीज रहते हैं, वहाँ पे जाकर आप हल्ला कीजिएगा, कितना मरीज आप अपनी भाषा की मर्यादा रखिए ना भैया, तो वहाँ पे जाकर हल्ला क्यों करना? बोलने की तमीज रखिए। न्याय मांगने गए थे किसी बच्ची का जो है हालात क्या, उसका जवाब ही मांगने आप जाकर न्याय मांगिए, आपको न्याय नहीं मिलेगा तो आप हल्ला करने से न्याय मिलेगा कि अच्छा से बात करने से मिलेगा। उनको तो पता है कहीं भी जाते हैं तो हाई देखिए अस्पताल के हाल का है जो कि डॉक्टर इसे करता है उसे करता है, ऐसे कहीं न्याय मिलता है? ऐसे कहीं न्याय मिलता है? आप अच्छे से बात कीजिए, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, वहाँ पे सीट खाली है कि नहीं खाली है, बेड खाली है कि नहीं खाली, अच्छे से बात कीजिएगा तभी तो आपको डॉक्टर है जो है जो भी है वहाँ पे आपको मदद करेगा। हल्ला करने से तो कुछ नहीं होता है। इनमें दोषी आप किन्हें मान रहे हैं इन सब चीज़ों में, जो वो पिटा है इस चीज़ में आप दोषी किसे मान रहे हैं? देखिए, अब अंदर की बात क्या है तो कोई भी नहीं जानता है, लेकिन जिस तरह से उनका हरकत है उससे बोल रहे हैं कि वो जरूर हल्ला वल्ला किए होंगे, इसलिए वो पिटाए होंगे। अच्छा, लेकिन ये जो है अब जनसुराज से जुड़े तो क्या लगता है कि जनसुराज पार्टी जो है कैमरा घुमा देंगे उधर, लेकिन वो जो है अकेले और जुड़ने अकेले जनसुराज पार्टी जो कहीं ना कहीं भारी हो रही है। कौन कहता है भारी? अरे दोनों चर्चित लोग हैं यार, कैसे नहीं वो कलाकार हैं, क्या बात कर दिया, वो दोनों कलाकार आदमी नहीं कलाकार है, एक मशहूर है, दोनों कलाकार हैं, मशहूर कोई नहीं है, दोनों कलाकार हैं। एक कलाकार है पार्टी छोड़ने में तो दूसरा कलाकार ये गाने में नाचने में। नहीं, इसके अलावा क्या कला है? बीबी कोई भी नहीं, इसको कर दीजिए। दोनों अलग अलग कलाकार हैं, एक है जो पार्टी छोड़ने में कलाकारी दिखाते हैं तो दूसरे हैं जो गाने में कलाकारी दिखाते हैं, डांस करने में कलाकारी दिखाते हैं। तो इस पे का राजनीति पे कलाकारी नहीं दिखता है, राजनीति पे दिखता है कि आपको पूरा पता होना चाहिए। पवन सिंह को खुद कहते हैं कि हमको राजनीति के बारे में कुछ पता नहीं है, तो उनको लोग क्यों चुने? लेकिन कहते हैं कि एक बार मौका तो दीजिए, जैसे जैसे कोई सिक्का हमको मौका दे दीजिए, कोई सिक्का हमको मौका दे दीजिए, हमको मौका दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। आपका 25 साल हुआ है। 25 साल की क्या बात कर दी, 28 लेकिन साल जो है जनसुराज पार्टी आप तो बहुत बुजुर्ग क्या लगता निकले। है कि जनसुराज को ये दोनों से फायदा होगा?
भारी नुकसान होगा। नुकसान बहुत होगा, फायदा एक भी नहीं। कैसे बोल रहे हैं सर कि फायदा नहीं होगा? दोनों क्या फायदा होगा आप बताइए। अरे बाप रे, जब काराकाट में अकेले लड़ने गए थे पवन सिंह तो कितना माहौल बना दिए, ज्योति सिंह नहीं और थी वोट क्या? भी कटिंग की है। तो कौन किसके वजह से वोट आया था? नारी पावर। माँ को बोलते थे कि हमारे माँ एक आंचल फहरा रही है, वोट दे दीजिए। पत्नी आंचल फहरा रही है, वोट दे दीजिए। वो खाली तो ऐसे न करते थे जी, है? तो किसके वजह से वोट मिला था उनको? उनकी पत्नी की वजह से मिला था। अभी देख लीजिए, काराकाट से वो चुनाव हारे हैं तो कितने बार गए हैं काराकाट क्षेत्र में घूमने के लिए? एक बार गए हैं। उनकी पत्नी को देखिए, अभी तक जा रही हैं। चाहे कोई फंक्शन हो, दुर्गा पूजा हो, छठ हो, या फिर दिवाली हो, या फिर किसी के घर में बर्थडे तक में चली जाती हैं। तो कैसे पवन सिंह कुछ किए हैं? तो जनसुराज को इससे फायदा नहीं होगा? बिल्कुल भारी नहीं, नुकसान। हमको तो नहीं लगता है फायदा होगा। नुकसान बोलिएगा तब मिनट। हमको। अच्छा, अगर जाते हैं तो क्या लगता है कि जनसुराज उनको टिकट देगी कि नहीं? ये तो जनसुराज के ऊपर है, प्रशांत किशोर के ऊपर टिकट देंगे कि नहीं देंगे। जनसुराज एक मुखिया को टिकट दे सकता है तो उसको क्यों नहीं? उन पे डिपेंड करता है। आप भी जाइए ना जी, अभी उनके बारे में 10 बात बोल के जाइए, आपको भी करेंगे बेटा तुमको टिकट एक मिलेगी। अच्छा, चलिए यहाँ पर है आइसक्रीम। जैसा कि बताते चले कि मनीष कश्यप को जानते ही होंगे, जो बीजेपी से इस्तीफा देकर जो है जनसुराज में गया, लेकिन इस चीज़ को लेकर जो है काफ़ी लोग विरोध कर रहे हैं कि वो बीजेपी से इस्तीफा क्यों दिए। तो क्या लगता है कि जो लोग उनको सपोर्ट करते, जो उनका साथ देते थे, आज ही उनका विरोध कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि जनसुराज से जुड़ रहे हैं? कौन उनका साथ खाली है? कौन उनका साथ देता है? कुछ पब्लिक, कुछ लोग जो है उनका सपोर्ट करते थे जब बीजेपी से जुड़े हुए थे। तो देखिए, मैं उनका सपोर्ट मैं भी करता था, लेकिन जब वो पत्रकार थे, हाँ, जब वो पार्टी का पक्ष रखने लगे, तब मैं उनको सपोर्ट नहीं करता हूँ। पहले वो कितने अच्छे थे, हमको नहीं पता था किसी भी कि मनीष सरकार की कैसे पत्रकार थे? पत्रकार थे ना पहले 2-3 साल कौन पहले। कहता है कि पत्रकार थे? यूट्यूबर, चलिए यूट्यूबर थे, बस लाइन पे आइए सर। हाँ यूट्यूबर थे वो। लेकिन उस समय मुझे उनका रोल अच्छा लगता था, सारी सरकार की कमियों को दिखाते थे, सब कुछ बताते थे। एक बार उन पर ऐसे भी लगा, मुझे नहीं पता वो मामला क्या है कोर्ट में, फिर कोर्ट ने बरी भी किया। यूट्यूबर और उनको पता मुझे नहीं वो है कि मामला किसी भी जब कोर्ट ने हॉस्पिटल बरी में किया तो मैं मीडिया को ठीक नहीं अलाउ मानता नहीं हूँ। है। तो उस समय वो बहुत अच्छे थे, लेकिन जब वो पार्टी की तरफ से चले गए तो फिर मुझे अच्छी नहीं लगी। क्योंकि जब आप किसी पार्टी में आते हो तो सरकार कितनी भी गलती करे, कितनी भी कमी करे, आप पहले वो पत्रकार थे, पत्रकार से पत्रकार पहले जब यूट्यूबर थे तो आप बहुत अच्छे थे। किसी भी हॉस्पिटल कोई तो हो जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते, कोई तो हो जो जनता को जागरूक नहीं कर जा सके। सकते। हमें अलाउ आप नहीं है। क्यों मनीष कश्यप जी यूट्यूबर के रूप में ही अच्छे लगते थे। लेकिन बीजेपी में भी क्या तो कुछ लोग सपोर्ट कर, लेकिन जब से बीजेपी इस्तीफा दिए उससे और विरोध करने लगे हैं। नहीं ना, मैं तो उनका जब से वो यूट्यूबर छोड़कर नेतागिरी में आया तब से मैं उनको नहीं पसंद करता। अच्छा, वो यूट्यूबर ही अच्छे थे। वो कहावत है ना, जिनका काम उन्हीं को साजे, कोई और करे तो उल्लू लागे। हालांकि मैं उल्लू मनीष कश्यप जी को नहीं बोल रहा हूँ। अब जैसे कि अब आप ट्रेन के ड्राइवर को बोलिएगा प्लेन भैया ने कहा नहीं मनीष चला कश्यप को पाएंगे। उल्लू। ऑटो रिक्शा के ड्राइवर को बोलिएगा आप राजधानी चला तो नहीं चला पाएंगे वो। वैसे मनीष कश्यप जी यूट्यूबर अच्छे थे, इंजीनियर भी अच्छे रहे होंगे, लेकिन उस तरह नेतागिरी में सफल नहीं है। एक बार लड़े भी थे चुनाव, जमाना जब्त हो गया था उनका। लेकिन पवन सिंह के बारे में जानते हैं, वो भी जो है कहा जा रहा है, ऐसा जमीन चल रहा है कि वो भी जनसुराज से जुड़ रहे हैं। जनसुराज से लड़ने के प्लान बना रहे हैं। तो क्या लगता है कि अगर जनसुराज से वो जुड़ते हैं, तो क्या लगता है कि वो उनको जो है विधायकी चुनाव में सफलता मिलेगी? मुझे नहीं लगता कि उनको कोई सफलता मिलने वाली, क्योंकि जनता को सर देखिए रिजल्ट ओरिएंटेड नेता चाहिए जो जीतने के साथ ही काम स्टार्ट कर दे। तो जनता को चाहिए नीतीश कुमार, जनता को चाहिए बीजेपी। अब पवन जी ना तो नीतीश जी की पार्टी से लड़ने वाले, ना बीजेपी पार्टी, तो जनता नहीं देगी वोट उनको। ऐसे भोजपुरी से कहा जा रहा है, तो ये निरहुआ है, रवि किशन है, ये लोग भी जो है, ये लोग तो भोजपुरी इंडस्ट्री से ही, तो फिर पवन सिंह क्यों नहीं आगे आ सकते हैं? निरहुआ जी, मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी हाँ। भाजपा से लड़े थे। हाँ, चले निरहुआ जी हार गए, बाकी 2 जीत गए। हाँ। तो ये लोग भाजपा से न लड़े थे। जनता का रुझान भाजपा की तरफ, एनडीए की तरफ है। तो जो एनडीए से लड़ेगा वही जीतेगा। तो एनडीए काम करके दिखाती है, कोई भी फील्ड उठा के देख लीजिए, हर जगह वो काम करती है। तो एनडीए का प्रत्याशी अगर ये नहीं रहेंगे पवन सिंह जी, तो और मनीष कश्यप जी तो नहीं जीत पाएंगे। अगर एनडीए से अगर पवन सिंह जी जुड़ते हैं तो क्या लगता है कि उनका कोई उम्मीद है? हाँ, फिर निश्चित जीत जाएंगे, क्योंकि एनडीए का एक कोर वोटर है। अच्छा, जैसे वो एनडीए में आएंगे, वो कोर वोटर जो है उनके तरफ आ जाएंगे। और प्लस वो कलाकार है, इतने नामी कलाकार है, बिहार के नाम को पूरे भारत में रोशन किया है, तो वहाँ पे भी कुछ वोट पड़ेगा, कुछ युवा का वोट पड़ेगा, वो जीत जाएंगे। मनीष कश्यप भी तो अपने आप को जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में, यूट्यूब के क्षेत्र में जो है काफी भूमिका निभाए और काफी बेहतरीन भी है। तो फिर उनको जो है क्यों नहीं आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है राजनीति? देखिए, उनके साथ कल क्या है कि उनके इमेज उस तरह से रहा नहीं। अब आप कभी इस पार्टी में जाइएगा, कभी उस पार्टी में जाइएगा, कभी इस पार्टी में जाइएगा, तो जनता की नज़र में आप अच्छे नहीं बन पाइएगा। पवन सिंह जी देखिए, निर्दलीय लड़े हैं, एक ही बार चुनाव लड़े, निर्दलीय लड़े, वो कोई पार्टी में नहीं लड़े हैं। तो उनका इमेज और इनके इमेज में फर्क है। मनीष कश्यप जी को कौन जानता है, कितने मिलियन है? पवन सिंह जी को पूरा भारत जानता है। आज भोजपुरी अगर पूरे भारत में फेमस है ना,
या बिहार का कोई भी गाना तो 2 ही आदमी की वजह से है, एक पवन सिंह और एक स्वर्गीय शारदा सिन्हा। इन दोनों की वजह से बिहार का गाना पूरे भारत में फेमस है। तो इन दोनों एक हस्ती है, तो मनीष कश्यप जी इन दोनों के लेवल पर नहीं आ सकते है ना। धन्यवाद। जैसा कि मैंने बातचीत की मनीष कश्यप और पवन सिंह जो जनसुराज जुड़ने की बातचीत चल रही है कि जनसुराज ये लोग जुड़ेंगे, और आप क्या कहते हैं और आप क्या सोचते हैं? देखते रहिए द संपादक। देखते रहिए।